स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, इतिहास पढ़ाने जा रहा हूँ। और इतिहास में जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसमें मैंने कुछ हद तक आपको पढ़ा दिया था। और जैसे हुआ आंदोलन क्या होता है, उसके नेता कौन थे, कब हुआ था, क्यों हुआ था, ये तमाम रीजन मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 का ही देखिएगा, यहाँ पे जो टॉपिक है मैं टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पढ़ाता हूँ ताकि आपका कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। तो जो टॉपिक आपका है वो है वियतनामी स्वतंत्रता। वियतनाम में कैसे स्वतंत्रता के लिए लोगों ने संघर्ष किया और वियतनाम में जो उसका उपनिवेश था उसे कैसे छुटकारा पाया, ये तमाम बातें को देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट कर करके। चलते हैं, देखते हैं सब मिल करके क्या करा है कि चैप्टर नंबर 3 देख रहे हैं आप लोग। लिखा हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। मैंने बता दिया था इससे पहले वाले वीडियो में, हिंद चीन में लगभग 3 देश आते थे। कौन कौन आते थे? कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, ये 3 तमाम देश आते थे इसके अंदर में। तो यहाँ पे अगर आज देखिएगा लिखा हुआ है वियतनामी स्वतंत्रता। क्या लिखा है बाबू? वियतनामी स्वतंत्रता। पहला पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में बहु लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945, 1939 से 1945, 1939 से 1945 तक चला। और देखिए, यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला बाबू? 1939 से 45। क्वेश्चन पूछे जा सकते प्रथम विश्व युद्ध कब चला था बाबू? मैं साइड में लिख देता। जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात किया जाए यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध की बात किया जाए तो 1914 से 18 तक चला था। 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया इसके बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 में 1940 ईस्वी में फ्रांस जर्मनी से हार गया। फ्रांस किससे हार जाता है बाबू? फ्रांस जर्मनी से हार जाता है। फ्रांस जर्मनी से फ्रांस को हारने के बाद फ्रांस को हारने के बाद जर्मनी के उपनिवेश हिंद चीन पर कब्जा कर लिया। फिर अगला पॉइंट लिखोगे, एक संधि के तहत जापान को हिंद चीन में फौज भेजने का मौका मिला। इसका फायदा उठाते हुए
इसका फायदा उठाते हुए जापान हिंद चीन पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमा लिया अगला पॉइंट लिखेंगे बाबू, अगला पॉइंट लिखोगे, हो ची मिन्ह के नेतृत्व में हो ची मिन्ह के नेतृत्व में वियतनाम के साम्यवादी दल के कार्यकर्ताओं ने वियत मिन्ह ब्रैकेट में लिखोगे वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कर छापामार युद्ध नीति का अवलंबन किया। ठीक है, पहले मैं लिखा देता उसके बाद समझा दूंगा। ठीक है बाबू, तो अवलंबन किया। उसके बाद अगला लिखोगे, अगला पॉइंट लिखोगे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर हवाई अड्डे पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखना बाबू, अगला पॉइंट लिखोगे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में जापान ने
अच्छा ये हो गया था ना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब ये हो गया था, सॉरी, ठीक है, तो हो गया था अमेरिका के पर द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जापान के आक्रमण के साथ, जापान के आक्रमण के साथ, जापान के आक्रमण के साथ, जापान के आक्रमण के साथ ही अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गए। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गए, शामिल हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, युद्ध होगा यहाँ पे, युद्ध में लिख देता हूँ, इसकी डायरेक्शन समझ जाना, यहाँ युद्ध लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ सॉरी, यहाँ पे हम युद्ध लिख दें, इसका मतलब इसका समझ जाना, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध जापान के आक्रमण के साथ ही अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में, यहाँ भी छूट गया युद्ध ना, द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया, शामिल हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखोगे, अगला पॉइंट लिखना बाबू, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ने, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के, अमेरिका ने, अमेरिका ने जापान के, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा, हिरोशिमा, हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा और, हिरोशिमा और नागासाकी, नागासाकी पर, नागासाकी पर परमाणु, नागासाकी पर परमाणु हमला किया, परमाणु हमला किया, परमाणु हमला किया, जिसके, जिसके बाद, जिसके बाद, जिसके बाद जापान ने, जिसके बाद जापान ने, जिसके बाद जापान ने पोट्सडम, जिसके बाद जापान ने पोट्सडम, पोट्सडम, पोट्सडम की घोषणा की, घोषणा की, घोषणा की, घोषणा के तहत, पोट्सडम घोषणा, पोट्सडम की घोषणा, पोट्सडम की घोषणा के तहत, घोषणा के तहत आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। अगला पॉइंट लिखोगे, अगला पॉइंट लिखिएगा, फ्रांस और जापान, फ्रांस और जापान, फ्रांस और जापान, फ्रांस और जापान द्वितीय विश्व युद्ध में फंस गया, फ्रांस और जापान द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में फंस गया, द्वितीय विश्व युद्ध में फंस गया। इसका लाभ उठाते हुए, इसका लाभ उठाते हुए, इसका लाभ उठाते हुए
उठाते हुए हो ची मिन्ह ने हो ची मिन्ह हो ची मिन्ह 2 सितंबर 1945 ईस्वी 2 सितंबर 1945 ईस्वी लोकतंत्रीय गणराज्य सरकार की स्थापना गणराज्य सरकार की स्थापना गणराज्य सरकार की स्थापना की घोषणा कर दी उसके बाद अगला पॉइंट लिखो फिर इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अन्नाम के शासक बाओदाई बना अन्नाम का शासक कौन बना? बाओदाई बना लेकिन साम्यवादी राष्ट्रवादियों के विरोध के कारण 25 अगस्त 1945 ईस्वी को अपना पद छोड़ दिया फुल स्टॉप। उसके बाद लिखिए अगला पॉइंट लीजिएगा। इस तरह 1945 एडी में वियतनाम एक गणराज्य बन गया। ठीक है बाबू, देखते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या करा देखते हैं, क्या करा कि वियतनाम स्वतंत्र कैसे हुए। ठीक है, वियतनाम स्वतंत्र कैसे हुए इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो, वियतनाम में स्वतंत्रता जो हुआ था उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा वियतनाम को, तो यहाँ पे देखने का प्रयास करिएगा। कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध से संघर्ष कर रहा था वो कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं ना। तो यहाँ पे कहा है द्वितीय विश्व युद्ध। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। कब से कब तक चला था बाबू? 1939 से 1945। और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 तक। फिर देखिए दूसरा पॉइंट में करा युद्ध में चला। उसके बाद फ्रांस को हराने के बाद, किसको हराने के बाद? फ्रांस को हराने के बाद जर्मनी के उपनिवेश, जर्मनी का गुलाम कौन बन जाता है? जर्मनी के उपनिवेश हिंद चीन पर कब्जा कर लिया। किस पे कब्जा कर लिया? हिंद चीन पे कब्जा कर लिया। और हिंद चीन पर कब्जा करने का मतलब जानते हो? वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ये तीनों देश पे क्या होता है? आमतौर पे कब्जा हो जाती है। ठीक है, कब्जा कर लिया। एक संधि के तहत
एक संधि हुआ, संधि का मतलब दोस्ती होता है। उसमें जापान को हिंद चीन में फौज भेजने का क्या मिल गया, मौका मिल गया। ठीक है, जापान क्या करता है कि अपना फौज जो होता है, जो मतलब कमांडोज होते हैं, जो सैनिक होते हैं, आर्मी होते हैं, वो जापान के आर्मी, वो कहाँ भेज देते, कहाँ पे भेज देते हैं, मतलब हिंद चीन में भेजने का क्या होता है, मौका मिल जाता है। इसका फायदा उठाते हुए जापान हिंद चीन पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व क्या किया, जमा लिया। अब क्या हुआ, जापान था उसको फायदा मिल गया, और वहां पे हिंद चीन में जितना भी देश था उस पे सब पे अपना राजनीतिक प्रभाव, अपना पॉलिटिकल प्रभाव, अपना पॉलिटिकल दबाव बढ़ाने का क्या मिल गया, उसको मौका मिल गया। कहा कि होची मिन के नेतृत्व में वियतनाम के साम्यवादी दल कार्यकर्ताओं ने कहा कि वियत मिन अर्थात वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने किया था, तो होची मिन के नेतृत्व में हुआ था। कौन किया था, साम्यवादी दल कार्यकर्ताओं ने किया था। ठीक है, उसके बाद करा कि कर छापामार युद्ध की नीति का अवलंबन किया। छापामार युद्ध क्या होता है, मैं लिखा दूंगा क्वेश्चन के माध्यम से। छापामार युद्ध क्या होता था, आपको पता नहीं चलेगा, पुलिस आपको उठा ले चलेगी, ऐसा वो छापामार युद्ध था। ये ज्यादातर रूस में चलता था। रूस में आप देखोगे वहां पे प्रत्येक जो नागरिक है उसको जो सैनिक का ट्रेनिंग लेना क्या अनिवार्य है। वहां पे जो 18 साल पूरेगा आपको, आप जॉब करो चाहे ना करो, आप वहां के नागरिक हो, रूस में जन्म लिए हो, तो आपको जैसे 4 साल अभी आप भारत में देखो अग्निवीर का है ना प्रचलन है, उसी तरह वहां के आदमी को कम से कम 4 साल फोर्स का ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। वहां क्या, हाँ अभी भी है, हाँ सब आदमी को। छापामार युद्ध की नीति का अवलंबन किया। उसके बाद क्या, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर अड्डे पर क्या करता है, आक्रमण कर लेता है। कौन आक्रमण कर लेता है, जापान क्या करता है, जापान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में एक पर्ल हार्बर नामक हवाई अड्डा है, उस पर आक्रमण कर देता है। और आक्रमण कर करके अमेरिका के पर्ल हार्बर हवाई अड्डे पर क्या होता है, आक्रमण कर देता है और उसको अपने कब्जे में ले लेता है। कौन, जापान। जापान एक बहुत छोटा सा कंट्री है, लेकिन नहीं क्या चीज, रसिया में वहां के प्रत्येक नागरिक सैनिक है। वहां पे वहीं का मॉडल तो अभी अग्निवीर लाया है मोदी जी ने कहाँ का मॉडल लाया है, 4 साल का, वहीं का मॉडल लाया है, रूस का ही। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जापान के आक्रमण के साथ ही अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। अब देखो, अब क्या होता है, अमेरिका भी क्या होता है, पार्टिसिपेट हो जाता है कहाँ पे, द्वितीय विश्व युद्ध। अब क्योंकि देखो क्यों हुआ, क्योंकि अमेरिका का जो इलाका था, जो एकदम महत्वपूर्ण हवाई अड्डा था, उस पर जापान क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। अमेरिका चुप बैठेगा, बोलेगा तो हमारा हवाई अड्डा कब्जा किया है, तभी भी दूसरा विश्व युद्ध में क्या होता है, शामिल हो जाता है युद्ध करने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, जापान के आक्रमण के साथ ये अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है, पार्टिसिपेट करने लगता है, शामिल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान, देखो जापान पहले कब्जा किया, देखो जापानी पहले विवाद खड़ा किया, जापान विवाद खड़ा किया कि अमेरिका के जो पर्ल हार्बर अड्डे थे उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया। अब क्या करता है, तो अमेरिका भी चुप रहने वाला, तो उसको हथियारों का देश कहा जाता है, किसको, अमेरिका को। वहां पे सब जितना भी अपराध होता है सब बैठेगा चुप। हाँ, तो वहां पे पर्ल हार्बर अड्डे पे जब कब्जा कर लेता है अमेरिका पे, जापान क्या करता है, हवाई अड्डे पर आक्रमण कर देता है। उसके बाद उसके जवाबदेही में क्या होता है, अमेरिका भी क्या करता है, उसमें युद्ध में भाग लेते हैं। और जापान का जो एक इलाका है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है हिरोशिमा, किसमें, हिरोशिमा। अभी तक हिरोशिमा जो है बाबू एक स्थान है वहां पे, और नागासाकी, ये 2 जगह पे परमाणु बम मार देता है। ये अपने सन की देश है अमेरिका। हाँ, तो क्वेश्चन पूछेगा हिरोशिमा पे बम किसने गिराया था, अमेरिका देश ने। ठीक है, हिरोशिमा का है जापान में, हाँ परमाणु में बम गिरा दिया। ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है ना, देखना, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया है। जिसके ये कब हुआ, ये सब ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। अभी जो पढ़ा रहे हैं कि द पॉइंट इतना पढ़ो, उस समय ऑब्जेक्टिव में करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा द्वितीय विश्व युद्ध में, जिसके बाद जापान ने कहा कि पोटस की घोषणा किया के तहत आत्मसमर्पण। पोटस का मतलब पूरा हैंड्सअप कर दिया, बोला कि नहीं मुझसे छोड़ दीजिए ना, मुझसे आप नहीं होगा, आप बहुत बड़े बलशाली हो, मुझसे भूल हुई कि आपके में पर्ल हार्बर हाईवे अड्डा पे क्या किया, कब्जा कर लिया। ठीक है, और तब जाकर के उसने 2 शहर में बम मारा, हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि पूरी तरह से अभी भी क्या है, अभी भी वहां का आदमी मतलब लंगड़े लूला पैदा होता है। ठीक है, इतना डेंजरस होता है वहां की। ठीक है, तो हिरोशिमा और नागासाकी पर किसने बम गिराया था, अमेरिका ने। क्यों गिराया था, रीजन जान गए, क्योंकि पहले जापान ने क्या किया था, उस पर हवाई अड्डे पे कब्जा कर लिया,
उसके जवाबदेही में जापान ने अमेरिका ने क्या किया, तो उसके 2 शहर पे बम मार दिया, परमाणु बम मार दिया। कौन 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 शहर था, हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है। तो उसके बाद करा है हमला किया, जिसके बाद जापान पोर्टस किसके घोषणा के बाद, किस घोषणा के तहत, पोर्टस डैम की घोषणा के तहत क्या होता, आत्मसमर्पण कर देता, पूरी तरह सिलेंडर बोल देता है। कौन, जापान। किसके सामने, अमेरिका के सामने। फ्रांस और जापान द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस फंस गया। अब कौन फंस गया, फ्रांस। पहले युद्ध चल रहा था किसके किसके बीच, फ्रांस और जापान के बीच। किसके, शुरू में फ्रांस और जापान के बीच चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हुआ, बढ़ गया ना। आप देखो वही कर रहा है, फ्रांस और जापान द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है, फ्रांस और जापान द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है, फंस जाता है। फ्रांस और जापान भी क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध में अब पूरी तरह से फंस जाता है, क्योंकि अमेरिका इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। अब ये भी आत्मसमर्पण ही कर देता है। इसका लाभ उठाते हुए हो ची मिन्ह, क्या नाम है इसका, हो ची मिन्ह, 2 सितंबर का बहुत इंपॉर्टेंस देता है। 2 सितंबर 1945 को लोकतंत्रीय गणराज्य सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। अब हो ची मिन्ह कहाँ के थे, वो तो वियतनाम के थे। हो ची मिन्ह मार्ग कहाँ, वियतनाम में। पढ़ोगे हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, इसी के नाम पर एक मार्ग बनता है, रास्ता, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रास्ता था, मतलब उसको भूल भुलैया रास्ता कहते थे। तुरंत अमेरिका उस पर बम मार देता था। छोटा सा देखो वियतनाम देश अमेरिका को पछाड़ देता, पढ़ोगे आगे चल के इसी टॉपिक में। तो छोटा सा कंट्री है वियतनाम, वहां का आदमी इतना एक्टिव है, वहां का जो मर्द और पुरुष, सॉरी स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के क्या करते, तुरंत उस मार्ग को बना देते थे, इतना उसमें एक्टिविटी थी। तो वही करा यहाँ पे, जापान द्वितीय विश्व युद्ध में फंस गया। इसका लाभ उठाते हुए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हो ची मिन्ह, 2 सितंबर 1945 को लोकतंत्रीय गणराज्य सरकार की स्थापना की घोषणा कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अन्नाम के शासक, जिसका नाम था बाओदाई, अन्नाम के शासक का नाम क्या था, बाओदाई, बाओदाई बना, लेकिन साम्यवादी राष्ट्रवादियों के विरुद्ध के कारण 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़ दिया। बाओदाई बना, लेकिन क्या हुआ, अपना पोस्ट वो फिर छोड़ देता। उसके बाद इसी के तहत इस तरह 1945 में वियतनाम क्या बनता है, एक गणराज्य बन जाता है। अर्थात 1945 में वहां पे जो राजतंत्र था उसको पूरी तरह से वो क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया, और वहां पे एक स्वतंत्रता की नींव पड़ गई। क्या पड़ गई बाबू, स्वतंत्रता की नींव पड़ गई। एनी डाउट्स बाबू, ये था आपका हिंद चीन में वियतनामी स्वतंत्रता का क्या था, परिचय था, ठीक है। अगले टॉपिक में फिर मैं अगला पढ़ाऊंगा, अगला जो आएगा इसका टॉपिक, ठीक है, तो उसको मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगला जो होगा बाबू, अब होगा हनोई समझौता के बारे में पढ़ेंगे, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति। अब द्वितीय विश्व युद्ध जब होता है तो यहाँ पे जो वियतनाम के प्रति, अब वियतनाम में फ्रांस की नीति क्या क्या होती है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। फ्रांस अब क्या क्या चाल चलता है वियतनाम के प्रति, उस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको इसमें पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो ये तमाम बातें जो थी, ये तमाम बातें थी वियतनामी स्वतंत्रता की। किसकी थी बाबू, वियतनाम में कैसे स्वतंत्रता, कितना बेचारा को सामना करना पड़ा, कितना चीजों से सामना करना पड़ा, कितनी समस्याओं से जूझना पड़ा, ये तमाम बातें, इस चीज को मैंने पॉइंट बाय पॉइंट आपको पढ़ा दिया है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं और सब्जेक्टिव भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बाबू ये था आपका एक थोड़ा छोटा सा परिचय था, मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।